सर सर मैंने पायल के हत्या के कुछ दिन पहले रोड की फुटेज चेक की सर, जहाँ पे पायल अजय के साथ दिखी है। और सर एक और फुटेज मिली है जहाँ पे एक और लड़का पायल को फॉलो कर रहा है। शो मी। 13 साल की बच्ची को स्टॉक कर रहा था। कौन है ये, कुछ पता चला? सर हुडी की वजह से इसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और ये अजय भी तो हो सकता है। पॉसिबल है, और कोई दूसरा लड़का भी तो हो सकता है। कौन है ये? क्या पायल इसे जानती होगी? सर पायल की फैमिली तो लगातार यही बोल रही कि पायल ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। अब तो ये सवाल करने पर वो नाराज भी होने लगे हैं। बेटे के साथ तुम्हारा आत्मा ही मर गया क्या? इतनी जल्दी आंसू सूख गए तुम्हारे? কি করবো আমি দেখো কি করবো বলো मर भी तो नहीं सकती ना आंसू पीकर भी हमें पेट भरना होगा देवजानी हमारी पायल चली गई वही जीत है उसके लिए जीना होगा ना उसके लिए हमें तो जीना होगा क्या करें हम कुछ बात करनी है आप लोगों से। हाँ बोलो हमें पता चला है कि ये लड़का भी पायल का पीछा करता था। इसको पहचानते हैं आप लोग? हाँ साहब ऐसा एक लड़का को देखा है हुडी जैकेट पहनता है कौन है वो? हम ही जाने ना लेकिन वो बगल में रेफ्यूजी कॉलोनी है ना उधर एक ऐसा गेटअप का लड़का आते जाते काफी बार दिखा है सर सेम टू सेम हाइट बॉडी है उसका सर हमें उसी हुलिये का एक आदमी यहाँ पर दिखा है। ओके साहब। अरे कौन है आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन है आप लोग? आने चल बताता हूँ। अरे हमने किसने किया है? ये वो पायल का पीछा करता था तू? और पायल साहब कुछ नहीं किए साहब बहुत गरीब आदमी है नाम क्या है तेरा? बोल। दशरथ वाजी साहब तो यहाँ मास्क लगा के क्यों घूम रहा था तू? चेहरा छपा रहा था अपना? नहीं साहब मार्बल फैक्ट्री में मार्बल काटते हैं धूल बहुत उड़ता है इसीलिए बस झूठ बोल रहा है? नहीं इसको अच्छी तरह से तोड़। रेशमा को आज स्कूल में हम सब फ्रेंड्स ने मिस किया। सडनली क्या हो गया उसे आंटी? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा किरण, रेशमा को स्कूल में कोई परेशान करता है क्या? नो आंटी, पर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? बेटा रेशमा का কিছু प्रॉब्लम হচ্ছে लेकिन ना वो हमसे शेयर नहीं कर रही है। मैं उसे मिल सकती हूँ क्या? इफ शी इज फाइन। हाँ वो कमरे में है, जाओ। रेशमा मैं यही बस हाँ मैं हो गया यही हाँ बस। सर मैंने कंफर्म किया, ये संतोष मुखर्जी पारा में एक मार्बल फैक्ट्री में काम करता है और पायल की हत्या वाले दिन वो सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक अपनी फैक्ट्री में ही था। इसकी कदकाठी तो संतोष जैसी लग रही है, पर ये देखो इस लड़के ने फास्ट अप ब्रांड के शूज पहने और इस ब्रांड के शूज 10,000 की रेंज से शुरू होते हैं। शायद ड्रग्स कंज्यूम करता हो। सर अजय की भी रिपोर्ट आ गई है, वो ना तो स्मोकिंग करता और ना ही ड्रग्स कंज्यूम करता है। सिगरेट बट्स डेड बॉडी के पास मिले तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो सिगरेट्स रेपिस्ट ने पी। अजय हो या संतोष, हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। फिलहाल दोनों को छोड़ दो, पर उन दोनों पे नज़र भी रखो। सर
4 दिन पहले विश्वास नगर पुलिस के पास भी एक रेप और मर्डर का केस आया था। क्या? सर 4 दिन पहले नेहा घोष नाम की बच्ची की लाश पद्मा ब्रिज के नीचे मिली थी। डर गई? अच्छा तो तू ही है जो रेशमा को डराता है, इसलिए तो वो बीमार पड़ गई। रेशमा बीमार है? और क्या कहा उसने? क्या कहेगी? कुछ नहीं। नेहा पद्मा ब्रिज के पास कम्युनिटी स्कूल में पढ़ती थी। 2 बजे स्कूल छुट्टी होने के बाद नेहा स्कूल से तो निकली थी, पर घर नहीं पहुंच पाई। फिर हमें पद्मा ब्रिज के नीचे नेहा की लाश मिली। पायल के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। स्कूल से पैदल घर लौटते वक्त वो रेप और मर्डर का शिकार हुई, वो भी नेहा के मर्डर के 2 दिन बाद। ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता। माना नेहा और पायल दोनों एक एरिया की नहीं थी, पर उनका क्रिमिनल एक हो सकता है। ये नेहा के मर्डर केस में तुम्हारे रडार में कौन कौन था? सर अभी तक तो किसी भी सस्पेक्ट को जीरो डाउन नहीं कर पाया सर, और नेहा के फैमिली ने भी किसी पर शक नहीं जताया। लेकिन पायल के मर्डर केस में ये 2 बंदे हैं, अजय और संतोष। ये दोनों हमारे रडार में थे। तुम ये पता करो इन दोनों का तुम्हारे केस से कोई कनेक्शन है क्या? जी सर, मैं चेक करता हूँ सर। और एक बात, हमें पायल की बॉडी के पास सिगरेट बर्ड्स मिले थे, उनमें ड्रग ट्रेसेस थे। क्या तुम्हें भी नेहा की बॉडी के पास ऐसा कुछ मिला? सर सिगरेट बर्ड्स तो नहीं मिला, लेकिन सर नेहा की बॉडी के पास कुछ आधा खाया हुआ बर्गर मिले थे। सर यह है नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन सर नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि नेहा मरने से पहले बर्गर खाया हो। सर हमें लगता है कि किलर ने नेहा को मारने से पहले बर्गर खाया होगा और उसके बाद नेहा को किस करने की कोशिश की। इसी वजह से नेहा के फेस में बर्गर लगा हुआ था। पिछले 4 दिनों में 2 बच्चियों का रेप और मर्डर हुआ है। पॉसिबल है दोनों बच्चियों का कातिल एक ही हो, इसलिए मैं इन दोनों केसेस की लीड और क्लूज को फॉलो करना है। हुडी कैप बॉय, दूसरा शूज, सिगरेट, ड्रग्स, बर्गर। ये हुडी पहन के निकलता है, फास्टअप कंपनी के महंगे शूज पहनता है, फ्लो ब्रांड के सिगरेट पीता है, ड्रग्स लेता है और यो बर्गर खाता है। सर हम दोनों क्राइम सीन के आसपास के यो बर्गर के आउटलेट के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं जिस दिन ये क्राइम हुए थे। और सर दोनों एरियाज के पान बीड़ी शॉप्स के भी अच्छे से इंक्वायरी करते हैं। राइट, लेकिन इसने पिछले 4 दिनों में 2 बच्चों को टारगेट किया है। हो सकता है ऐसे और भी केसेस आए पास्ट में। ऐसे सभी केसेस की डिटेल्स निकालो, शायद हमें कुछ फ्रेश लीड मिले। আমাদের এক সূত্র में बांधने वाला वही तो थी। अब इस मंगलसूत्र को पकड़ के तुम उसे ही याद कर रही हो ना? मम्मी 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 मम्मी। पायल, क्या किया तुमने ये? कोई समस्या नहीं बाबा, आपने नया बनवा देना। वैसे भी ये बहुत ओल्ड फैशन था। और पापा मेरे लिए भी सेम माला बनवाना प्लीज। माला नहीं कहते इसे, मंगलसूत्र कहते हैं, और इसे लड़कियां शादी के बाद पहनती हैं। एटा की अब इसको पहनने के लिए भी शादी करनी पड़ेगी? हाँ निश्चय करना तो पड़ेगा भी, किंतु ওর জন্য এখনো সময় আছে অনেক। ना बाबा, करा दो इसकी शादी जल्दी, फिर जाए अपने पति के घर। ये मैं तुम दोनों को छोड़ के ना कहीं नहीं जा रही।
और मुझे? तू जा। अच्छा बस बस, हम एक काम करेगा, तेरे लिए घर जमाई ढूंढेगा। तेरे बिना हम भी तो नहीं रह पाएंगे ना। देख जानी, রেশমা, আমি তো টিফিন প্যাক করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? सुनो, अरे तुम यहाँ तो जीत क्या करछो? अरे इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उसको स्कूल भेज रही हो? तो क्या घर पे कैद कर लो उसे? ना डॉक्टर के पास ले जाने दिया, ना पुलिस के पास जाने दिया। कम से कम स्कूल तो जेते दाओ। अरे बाबा, उसको पहले नॉर्मल तो होने दो। वो नॉर्मल तब होगी ना जब हम उसे हिम्मत देंगे। उसने मुझे चाहे ना बताया हो, किंतु हमें जानते चाहिए कौन है वो जिसने मेरी बेटे की मुस्कान छीन ली। और मैं पता लगा के रहूंगी। सर, नेहा और पायल के अलावा दूसरे विक्टिम के नंबर इतने ज्यादा हैं कि हमने सोचा भी नहीं। सर, कोलकाता के अलग अलग इलाके में पिछले 3 महीने में 15 से ज्यादा बच्चों को मॉलेस्ट करके उनका मर्डर किया गया है, और इन सभी की उम्र 10 से 14 साल के बीच है। इन सभी केसेस की हमारे केस से कोई सिमिलैरिटी? सर, 15 में से 5 विक्टिम्स के बॉडी के पास उसी तरह के सिगरेट के बर्ड्स मिले, और इन सभी का मर्डर दिन में 1 से 4 के बीच हुआ था। ये कोई पीडोफाइल है क्या, जो 10 से 14 साल की बच्चियों को अपना शिकार बना रहा है, और इतना क्रूअल है कि किसी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ता? सर, 15 विक्टिम में से शांति नाम के विक्टिम को भी एक हुडी पहना हुआ लड़का अक्सर फॉलो करता था। सर, शांति का केस देख रही पुलिस ने वहाँ के क्राइम सीन का सीसीटीवी खंगाला था। उन्होंने उसी हुलिये के लड़के का एक स्क्रीन ग्रैब हमारे साथ भी शेयर किया सर, पर इसमें भी उसका चेहरा विजिबल नहीं है। पूरी सीसीटीवी फुटेज मंगाओ उनसे। 3 महीने में पायल और नेहा को मिला के 17 बच्चे विक्टिम बनी है इसकी। ये तकरीबन हर 5वें दिन एक नई बच्ची को अपना टारगेट बनाता है। शहर की सभी स्कूल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करो, उनको बोलो कि बच्चों को और उनकी फैमिलीज को सतर्क रहने की गाइडलाइंस जारी करें। सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज, अखबार, हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे हमें लोगों को सतर्क रहने की हिदायत देनी होगी। ये बहुत सीरियस मामला है। जी सर। हाँ मैडम, हाँ मैं आपका पार्सल लेके ही आ रहा हूँ। क्या आप घर पे नहीं हो? ओके, घर पे कोई बच्चा तो होगा ना? ठीक है, मैं उसको दे दूंगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ, লড়কি মেরে সাথে। হ্যাঁ, 15 মিনিটে ঢুকছি। রাখো রাখো। এই এই মেয়ে, রুক! এই किस किसने परचेज किए थे? तब वैसे इस ब्रांड के शूज तो ऑनलाइन भी बिकते हैं ना? आई नो, मैंने कंपनी से ऑनलाइन परचेजिंग का डेटा भी मांगा है। ओके सर। सर पहले 2 विक्टिम नेहा और पायल से जुड़ी एक बात है। सर वैसे तो उन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन एक बात है जो दोनों में कॉमन है। क्या?
सर वो दोनों ही ओलंपियाड के एग्जाम की तैयारी कर रही थी। ओलंपियाड एग्जाम्स, तो उसमें शक करने की क्या वजह? ओलंपियाड एग्जाम्स तो हर स्कूल का लगभग हर बच्चा देता है। लेकिन सर यही बात है जो दोनों में कॉमन है। एक काम करो, बाकी 15 विक्टिम्स की फैमिली से बात करो। हाँ अर्नब, बोलो। सर संजीवनी लोकेशन पे एक और बच्ची की लाश मिली है। What? ये बोल चीज तू क्या कर रहा था? तू वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था कि जवाब दे वो अम्मी बॉस के, क्या बोलेगा हम? इस बच्ची ने भी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं है और इसकी ड्रेस भी फटी हुई है। सर सिगरेट के बट्स। और सर इस बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म पे किसी स्कूल का नाम भी नहीं है। उस बैग में चेक करो, स्कूल डायरी हो सकती है। हाँ सर, लेकिन इसमें कुछ नहीं मिला, इसमें तो सिर्फ रद्दी है। बच्ची की स्कूल बैग में रद्दी, ये चक्कर क्या है? अभिजीत কোথায় যাচ্ছিস? बाबा एक शो मिला है, वो अब चाहता था ना कि आपका दोनों बच्चा कुछ बने। पायल को तो डॉक्टर बनते हुए नहीं देख पाया, पर मैं सिंगर जरूर बनेगा बाबा। सर मैंने क्राइम सीन के आसपास सभी स्कूलों में पता किया, लेकिन ये लड़की यहाँ कहीं नहीं पढ़ती। और सर ये भी समझ में नहीं आ रहा इस बच्ची के बैग में ये रद्दी क्यों मिली। खबरों को एक्टिव करो और पता करो आखिर वो बच्ची थी कौन। सर जयदेवपुर थाने से भी फोन आया था। जिस लड़की की लाश हमें मिली वो 2 महीने से मिसिंग थी। वो विक्टिम मिसिंग थी? हाँ सर, उसका नाम परी है। परी के फादर ने जयदेवपुर थाने में 2 महीने पहले उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी। सर वहाँ के पुलिस वालों ने जब परी के फादर को परी की फोटो दिखाई तो उन्होंने कंफर्म किया वो परी ही थी। सर ये तो परी है मेरी बच्ची। क्या हो गया मेरी बच्ची को? परी को भी एग्जैक्टली उसी तरह टारगेट किया गया था जैसे बाकी बच्चियों को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, उसको 2 महीने पहले अगवा किया गया था तो अब विक्टिम क्यों बनाया? सर इस केस में तो ऐसा बहुत कुछ है जो उलझता ही जा रहा है। लेकिन इसके सिरे तो ढूंढने पड़ेंगे अर्नब। जिन जिन शोरूम्स में वो शूज बिकते हैं उनके बायर्स का डेटा आया है। शू कंपनी ने कोलकाता की ऑनलाइन परचेजिंग का डेटा भी भेजा है। पिछले 6 महीने में 900 से ज्यादा लोगों ने ये शूज परचेज किए हैं। और भी कई शोरूम्स हैं जिनकी सीसीटीवी फुटेज मैंने मंगवाई है। सर ये डेटा बहुत बड़ा है, इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एक काम करो, एक्सपर्ट्स की एक टीम तैयार करो जो डेडिकेटेडली इसी पे फोकस करे। अभी तक जितनी भी सीसीटीवी फुटेज मिली है, मैंने उस क्रिमिनल का एक मैनरिज्म नोटिस किया है। ये देखो, इसके चलने का एक अलग अंदाज है। ये अपना लेफ्ट हैंड अपनी पॉकेट में डाल के चलता है। हमें इस कद काठी और मैनरिज्म के मुताबिक उन सभी शू बाइट्स की प्रोफाइलिंग करनी है। चल हीर, बेसे स्मार्ट बन भी ना, और जो भी तुमने झूठ बोला ना तेरे। बस अंकल, अब मैं अपने माँ बाप को बताऊं कि आप लोग मुझे घर पे बुला के टॉर्चर कर रहे हो? जा जा बुला अपने माँ बाबा को, उनको भी पता चले कि तूने हमारी बेटी के साथ क्या किया है। हाँ सुमीर, धर इसको धर। अब इसके माँ बाबा से ना पुलिस ही बात करेगी। अरे पागल हो गया क्या तुम? पुलिस को क्यों फोन कर रही है? हमने बोला था ना कि पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। मुझसे मेरी बेटी की हालत नहीं देखी जा रही है। चुप भाग, चुप। अभिषेक बेटा, तू तो शो में गाने गया था ना, क्या हुआ? बाबा मुझसे नहीं गाया गया, मैं खत्म हो गया। पायल नहीं है तो मैं भी खत्म हो गया हूँ। कैसी बातें कर रहा है तू? पायल के बाद तेरे लिए जी रहे हैं हम लोग, और तू? माँ, नहीं अच्छा लगता उसके बिना। अभिजीत बेटा, बेटा सारा जीवन पायल ऐसे ही हमें याद आती रहेगी। हाँ, एक बात बता, अगर आज वो होती हमारे बीच
क्या ऐसे ही हमें टूटते हुए देख पाती? बेटा, हमें उसकी यादों को कमजोरी नहीं ताकत बनाना है। हाँ, हमें उसकी यादों को ताकत बनाना है बेटा।